दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले में शामिल 2 कश्मीरी संदिग्धों के घरों को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया गया। आप लोग लगातार सुनते होंगे खबरों में ऐसी खबरें सामने आई कि इस हमले में कुछ पाकिस्तानी शामिल थे आतंकी और कुछ कश्मीर के लोकल लोग भी थे। 2 नाम मुख्य रूप से सामने आए। पहला नाम पुलवामा जिले के त्राल में रहने वाला आसिफ शेख और दूसरा बिजबेहरा में रहने वाला आदिल ठोकर। इन दोनों के ऊपर शक है कि ये इस आतंकी हमले में शामिल थे। आदिल ठोकर के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2018 में ये पाकिस्तान गया था और पिछले साल ही कश्मीर लौटा है और इतने साल पाकिस्तान के अंदर रहकर ये आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। कश्मीर लौटने के बाद ये आतंकियों के लिए लोकल गाइड की तरह कश्मीर के अंदर काम कर रहा था। फिलहाल इसको संदिग्ध माना गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन दोनों के घरों में कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है, कुछ विस्फोटक मिला है, जिसके बाद इनके घरों को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया गया। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने वालों के साथ ऐसा किया जाता है। विस्फोटक लगाकर इन दोनों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल जो मुख्य आतंकी हैं पाकिस्तान के, वो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक बार फिर से रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। दरअसल आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि भारत ने 65 साल पुराने सिंधु जल समझौते को भारत ने रोक दिया है, रद्द कर दिया है। क्या है यह सिंधु जल समझौता? अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। 3 नदियां पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। इन तीनों नदियों के पानी को भारत रोक लेगा। सिंधु जल समझौते के तहत 3 नदियां भारत के पास थी और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। 65 साल पहले यह सिंधु समझौता हुआ था, लेकिन अब भारत ने इसको रद्द कर दिया है और भारत इन तीनों नदियों का पानी रोक लेगा। और भी कुछ फैसले लिए जो अपनी पिछले रिपोर्ट पे आप लोगों को बता चुका हूं, जिसका जवाब देते हुए अब पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। एक शिमला समझौता भी कुछ साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब पाकिस्तान उस शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी भारत को दे रहा है। क्या है ये शिमला समझौता, इसको भी मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन ये लिया है कि उसने अपने एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। दरअसल भारत से जो भी फ्लाइट मिडिल ईस्ट में जाती थी, यूरोप में जाती थी, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरती थी। मिसाल के तौर पर भारत से अगर कोई फ्लाइट सऊदी अरब जा रही है तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही जाती है, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद अब भारत को दूसरे रूट से मिडिल ईस्ट, यूरोप और कुछ देशों में अपनी एयरलाइंस को, अपनी फ्लाइट को गुजारना पड़ेगा, जो रूट काफ़ी लंबा है, जिसमें काफ़ी खर्च भी आएगा। अरब सागर से होते हुए अब सारी फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट के देशों में और कुछ यूरोपीय देशों में जाएंगी। आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। हमला होने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे से वापस आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से जब भारत वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करके दूसरा रूट चुना और दूसरे रूट से वो भारत आए। फिलहाल पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। अब ये सफर काफी खर्चीला होगा। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से साफ कह भी दिया गया है। जिन लोगों की हालिया इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उनको अलर्ट कर दिया गया है कि भाई आपकी फ्लाइट अब थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से काफ़ी दिक्कतें फ्लाइटों को आ सकती हैं। जो हालिया इंटरनेशनल उड़ानें हैं उनमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान से कोई फ्लाइट अगर भारत आती है तो वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होती हुई, यानी पाकिस्तान के आसमान से होती हुई भारत में आराम से जल्दी आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस बंद किया है, इसके चलते हुए अफगानिस्तान से अगर अब कोई फ्लाइट भारत आएगी तो पहले उसको ईरान के एयर स्पेस में जाना होगा, ईरान से फिर वो अरब सागर होती हुई भारत आएगी। तो ये रूट काफ़ी लंबा पड़ेगा और इसमें खर्च भी काफ़ी आएगा।
मिडिल ईस्ट के अलावा अगर कोई फ्लाइट यूरोप जाती है भारत से तो तकरीबन 950 किलोमीटर रास्ता बढ़ जाएगा और तकरीबन 2 घंटे का समय भी बढ़ जाएगा, जिससे खर्चा भी ज़्यादा होगा और समय भी बढ़ेगा। फिलहाल के तौर पर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान कब तक एयर स्पेस बंद रखता है ये देखने वाली बात होगी। अब एयरलाइंस की बात चली है, फ्लाइट्स की बात चली है, तो एक छोटी सी बात मैं भी यहां पर कह देता हूं। आपदा में अवसर किस तरीके से तलाशा जाता है, कोई इन एयरलाइंस कंपनियों से पूछे। दोस्तों, जिस वक्त पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ उस वक्त लाखों की तादाद में टूरिस्ट कश्मीर के अंदर मौजूद थे। लाखों टूरिस्ट तो श्रीनगर के अंदर मौजूद था। जब यह हमला हुआ तो जो भी टूरिस्ट कश्मीर के अंदर था, मैं भी वहीं पर मौजूद था, हर कोई यह चाह रहा था कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से वो अपने घर पहुंच जाए। कोई भी फ्लाइट मिल जाए उसको, वो अपने घर पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन कश्मीर से वो चला जाए। क्योंकि जब कोई बंदा कश्मीर टूर पर जाता है तो वो अपना शेड्यूल पूरा तय करके जाता है, कितने दिन कश्मीर के अंदर रहना है, कब वापस आना है, उसी हिसाब से रिटर्न टिकट कराकर ही टूरिस्ट कश्मीर ज्यादातर पहुंचते हैं। लेकिन जब ये आतंकी हमला हुआ तो टूरिस्टों ने अपने टिकट की परवाह नहीं की, बल्कि वो ये चाह रहे थे कोई भी फ्लाइट मिल जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, जब हमने पोर्टल खोला टिकट बुक करने के लिए तो आपदा में अवसर तलाश रही थी ये एयरलाइंस कंपनियां। जो टिकट 7,000 8,000 का होता है वो टिकट 25,000 30,000 तक का मिल रहा था, दिल्ली तक का। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस दुखद घड़ी में एयरलाइंस कंपनियां अपने ही देश के नागरिकों को लूट रही थी। अरे इन लोगों को तो यह चाहिए था कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट चलाकर सस्ते से सस्ता टिकट करके लोगों को वहां से निकालें, लेकिन नहीं, इनको तो आपदा में अवसर तलाशना था। हर कोई इस बात को लेकर शाम में परेशान था कि टिकट इतने महंगे हो गए हैं कि कैसे करके हम लोग जाएं। एक तो हमारा जो टिकट किया हुआ था वो कैंसिल करना, ऊपर से फिर दोगुने रेट का टिकट करके हम दिल्ली पहुंचे। लोग इतना ज्यादा परेशान थे और इन एयरलाइंस कंपनियों को गालियां दे रहे थे। ये चीजें नहीं दिखेंगी लोगों को। देशभक्ति की बातें सब करते हैं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी एयरलाइंस कंपनियां कैसे लूट रही थी उस वक्त में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको लूट रही थी। इस तरफ किसी की नजर नहीं जाती। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुछ कार्रवाइयां की हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई, इसमें भारत के ऊपर भी कुछ इसी तरीके के कदम उठाने की बातें कही गई। सबसे चौंकाने वाला बयान यह रहा कि पाकिस्तान अब शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी देने लगा। आखिर क्या है यह शिमला समझौता जिसको पाकिस्तान रद्द करने की बात कर रहा है और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल 1971 की बात है। 1971 में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को, जो अब बांग्लादेश के अंदर है, जिसको आजाद करवाया गया था बांग्लादेश ने पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सेना ने वहां पर सरेंडर कर दिया था। तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में आ गए थे। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के भी लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। इस युद्ध में करीब 16 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसी समझौते को शिमला समझौता कहा जाता है। क्या है यह शिमला समझौता, आइए बताता हूं। शिमला समझौता दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य करने और फ्यूचर में किसी भी विवाद को शांति और बातचीत के जरिए सुलझाने की प्रतिबद्धता है। इस समझौते में यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से हल करेंगे। किसी तीसरे देश या संस्था को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस समझौते का एक अहम बिंदु यह भी था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर में LOC को एक दूसरे की स्वीकृति के साथ मान्यता देंगे और इसे कोई भी पक्ष एक तरफा रूप से नहीं बदलेगा। दोनों देशों ने यह भी संकल्प लिया कि वो एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग, युद्ध का भ्रामक प्रचार का सहारा नहीं लेंगे, शांति बनाए रखेंगे और रिश्तों को बेहतर करेंगे। जब शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हो गया तो उसके बाद भारत ने जिन 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को
पकड़ लिया था उनको बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। उधर से पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय सैनिकों को पकड़ा था, पाकिस्तान ने भी भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया। तो इसी शिमला समझौते को तोड़ने की पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस समझौते को तोड़ देंगे। जो भी शांति की बातें हुई थी, जो भी नियम कानून बनाए गए थे, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था कि इधर पाकिस्तान इधर इंडिया एक दूसरे की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो इन सारी चीजों को हम तोड़ देंगे। पाकिस्तान ये धमकी भारत को दे रहा है, तोड़ देगा पाकिस्तान शिमला समझौते को तोड़ देगा, यानी पाकिस्तान ये चाह रहा है कि हम भारत से फिर लड़ाई करेंगे। फिलहाल तनातनी का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक आतंकी हमले होते रहेंगे। पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहलगाम में जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? देखते हैं कि भारत सरकार किस तरीके के कदम उठाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।